ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है और खबरों में आगे बढ़ने से पहले फिर से नजर डाल लेते हैं आज की हेडलाइंस पर। हेडलाइन पावर्ड बाय के न्यूज, साप्ताहिक समाचार पत्र जो रखे आपको आगे, को स्पॉन्सर्ड बाय ब्लूमिंग वैली, जो आपके अपनों तक पहुंचाए आपका प्यार। मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह ने भाजपा नेताओं पर किया पलटवार, जेपी नड्डा को दी सलाह, सीएम बनना है तो विमल का छोड़े साथ। निजी पनविद्युत योजना किसानों के लिए बनी अभिशाप, समय पर कुहल में पानी नहीं छोड़ा गया तो जाएंगे अदालत। तीसा में सुरंग निर्माण ब्लास्टिंग से प्रभावित ग्रामीणों का प्रदर्शन जारी, उचित मुआवजे के लिए की मांग, तीसरे दिन साइटों पर रहा काम बंद। और मंडी में विशेष बच्चों के लिए आयोजित राज्य स्तरीय प्रतियोगिता का समापन, प्रदेश भर के विशेष बच्चों ने विभिन्न प्रतियोगिताओं में लिया भाग। मंडी शहर के स्कोडी पुल में लगाई गई स्ट्रीट लाइट खराब पड़ी है, जिसके कारण सब्जी विक्रेताओं को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं सब्जी विक्रेताओं ने नगर परिषद मंडी से मांग की है कि जल्द से जल्द लाइट व्यवस्था की जाए ताकि उन्हें परेशानियों का सामना ना करना पड़े। बहुत परेशानी होती है, अंधेरे में बैठे हो यहाँ, कैसा काम करना हमने है? आपके टाइम दिक्कत होती है? हाँ, काम का टाइम हमारे को बहुत दिक्कत होती है अंधेरे में। कभी पैसे जाते हैं, किसी के पास ज़्यादा जाते हैं, कभी कम। अब क्या करना चाहिए? क्या चाहते हैं आप लोग? हमारे को लाइट होनी चाहिए यहाँ बस। मैं स्कॉटी पुल के ऊपर सब्जी लगाता हूँ। हमारे साथ 15 बंदे सब्जी का काम करने वाले हैं यहाँ पर, और हमारे यहाँ वो लाइट का प्रबंध किया गया है, लेकिन वो लाइट जो है इसके 3 बल्ब जगे रहते हैं और चौथा बल्ब जो हमारी तरफ पुल की तरफ जहाँ हम सब्जी लगाते हैं वो बल्ब काफ़ी दिनों से बंद है। हमने कई बार कंप्लेंट की, फ़ोन किए कहाँ? नगर परिषद को, तो अभी तक कोई अमल नहीं किया गया है। हम चाहते हैं कि इसको ठीक करें। प्रशासन हमने कई बार बोला, तो हम आज ये चैनल में। किस तरह की परेशानी आ रही है आप लोगों को इसकी वजह से? साथ शाम के टाइम में सब्जी बेचने में दिक्कत आती है, अंधेरा होता है। अरे लाइट काफ़ी समय से बंद है। शाम को हमें करीब हमको 6 साढ़े 6 बजे दुकान अपनी बंद करना पड़ती है। हमने कई बार कंप्लेंट की, फ़ोन की, पर इसको कोई ये नहीं हो रहा है। 3 बल्ब चला जो हमारी तरफ बल्ब है और काफ़ी समय से खराब है सर। स्वच्छ भारत अभियान के तहत नगर परिषद मनाली ने माता हडिम्बा मंदिर परिसर की सफाई की। आपको बता दें कि स्वच्छ भारत मिशन पूरे देश में एक जन अभियान का रूप ले चुका है, जिसके चलते मनाली भी अब अछूता नहीं रहा है। मनाली नगर परिषद द्वारा माता हडिम्बा मंदिर परिसर की सफाई की गई। इस मौके पर मनाली नगर परिषद के ब्रांड एम्बेसडर शिवराम राणा ने सभी नगरवासियों से मनाली को साफ सुथरा रखने में नगर परिषद का सहयोग देने की बात भी कही। आज स्वच्छ भारत अभियान के तहत नगर परिषद मनाली ने माता हडिम्बा के प्रांगण व इसके आसपास के क्षेत्र की सफाई की। मेरा आप सब से विनम्र निवेदन रहेगा कि मनाली को साफ सुथरा रखने में नगर परिषद का सहयोग करें। कूड़ा कचरा इधर उधर ना फेंकें, इधर उधर गंदगी ना फैलाएं। यह किसी एक व्यक्ति या नगर परिषद की ही जिम्मेदारी नहीं है, ये हम सब का दायित्व बनता है। जो मनाली में रह रहे हैं उन सब का दायित्व बनता है कि मनाली को साफ सुथरा रखें और स्वच्छ भारत अभियान के प्रति दूसरों को भी प्रेरित करें कि वो गंदगी ना फैलाएं। माता हडिम्बा मंदिर पुजारी ने नगर परिषद के कार्यों की समीक्षा करते हुए बताया कि नगर परिषद पहले से ही बहुत अच्छा कार्य कर रही है और नगर परिषद में एक सफाई कर्मचारी की भी नियुक्ति की गई है। नहीं, म्यूनसिपैलिटी वाली तो बहुत अच्छा काम कर रही है। ऐसे भी इनका एक रेगुलर आदमी यहाँ डिवोटेड है, और हमारे जो आर्कोलॉजिकल वालों का भी एक आदमी वो भी है यहाँ, तो सारी बहुत अच्छा काम चल रहा है। मनाली घूमने आई एक पर्यटक महिला ने अपने विचार साझा करते हुए कहा कि ऐसा लगता है कि स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत ही मनाली से हुई हो। जैसे कि स्वच्छ भारत अभियान का जो शुरुआत है वो यहीं से लग रहा है। यहाँ वाकई स्वच्छता मतलब अच्छी तरह से चलाई जा रही है, इसका ध्यान दिया जा रहा है। जो मोदी जी ने कहा है कि स्वच्छ भारत का, क्योंकि दिल्ली में इतना नहीं हो पाता, क्योंकि यहाँ बहुत सफाई है, अच्छी है, जगह जगह ध्यान रखा जा रहा है। और जब से मैं देख रही हूँ कि माल रोड से लेकर यहाँ तक आई हूँ,
तो बहुत अच्छा लगा। सफाई भी मनाली सफाई आने के वाले पर्यटकों को आप क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं ये संदेश दे दूँगी कि जो भी यहाँ आता है वो बहुत खुशनसीब है और बहुत अच्छा, ये बहुत अच्छी जगह है। वैसे मैं भी नैनीताल से बिलोंग करती हूँ, पर वो उतना अच्छा वहाँ भी नहीं है जो मुझे यहाँ मनाली आगे लगा। यहाँ बहुत अच्छा एरिया है, लोग भी अच्छे हैं, और क्योंकि पहाड़ी इलाका है, बहुत अच्छा है। सफाई का विशेष ध्यान दिया जाता है और मुझे बहुत खुशी हुई यहाँ। आपको बता दें कि नगर परिषद मनाली ने स्वच्छ भारत अभियान के तहत माता हडिम्बा मंदिर परिसर की सफाई की। के चैनल के लिए मनाली से शिवराम राणा की रिपोर्ट। विधानसभा क्षेत्र में तीसा के चांजू में बन रहे 36 मेगावाट के हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट प्रबंधन की मनमानी ग्रामीणों पर अब भारी पड़ने लगी है। तीसा के चांजू प्रोजेक्ट के निर्माण कार्य के दौरान दलहीजन, मलकवानी व नरेड़ गांव के नीचे से सुरंग निर्माण के दौरान ब्लास्टिंग से डर के इन गांव के करीब 80 परिवार के मकानों में मुआवजे की मांग को लेकर प्रभावितों ने विरोध प्रदर्शन का सिलसिला जारी रखा हुआ है। ग्रामीणों ने सुरंग निर्माण के दौरान हुई ब्लास्टिंग से दर के मकानों का मुआवजा न मिलने से नाराज होकर पिछले 3 दिनों से आंदोलन छेड़ रखा है। ग्रामीणों ने बताया कि गांव के नीचे से सुरंग निर्माण के दौरान ब्लास्टिंग से उनके मकानों को बहुत नुकसान पहुंचा है। गांव वासियों ने बताया कि लंबे अरसे से प्रशासन से मुआवजे की मांग की जा रही है, लेकिन आज दिन तक प्रशासन ने कोई सुनवाई नहीं की है। उन्होंने बताया कि जब तक प्रशासन द्वारा मुआवजा मुहैया नहीं करवाया जाता तब तक यह विरोध प्रदर्शन जारी रहेगा। हमारे गांव में इस प्रोजेक्ट की वजह से जो भी भूमिगत कार्य हुआ है और पावर हाउस आदि का कार्य जो भी हुआ है, इसके कारण हमारे गांव को कई बार क्षति हुई है और इसमें हमें कोई भी ये नहीं, हमारी ओर से इन कंपनी वालों की ओर से हमें कोई रिस्पांस नहीं मिलता है। और जब भी हम कोई हड़ताल या किसी, ये तो हमारा एक मजबूरी का कारण बन जाता है, क्योंकि 1-2 बार पहले भी हमें, जबकि पहले 5 मकान में क्रैक्स आए थे और उनका क्लेम पे हुआ है, वो भी आखिरकार हमें हड़ताल ही करनी पड़ी थी। हमारे घर का नुकसान हुआ, पहली बार भी हमारी एक छत गिरा दी थी सुरंग से, तब हमने कुछ नहीं लिया। चलो नुकसान भी थोड़ा हुआ, स्लेट और दूसरी लकड़ी का नुकसान हुआ था, तो हमने कुछ नहीं इनसे मांगा। तो अभी तक कंपनी अभी आपको तो कुछ नहीं तीसरी मंजिल है हमारी। कोई मेरे गांव के मकान है, क्या नाम बोलते हैं, कच्चे मकान है, तो वो भी पूरे दरार से ध्वस्त हो चुके हैं। कंपनी वाले बोलते हैं कि हमारे से कुछ नहीं नुकसान है आपका। तो हमें बहुत परेशानी है, जो बारिश आती है वो हमारे घरों में अंदर पहुंचती है। 2011 में आई एनर्जी चांजू प्रथम 36 मेगावाट कंपनी का कार्य शुरू हुआ था, जिस कार्य से गांव दलीजन मकलवानी के मकानों को काफ़ी नुकसान हुआ, काफ़ी गहरी दरार आई। फर्स्ट ग्रुप में 5 परिवारों को मुआवजा कंपनी ने दे दिया और उसके बाद 10 परिवारों को कंपनी ने मुआवजा दे दिया, लेकिन जो शेष बचे परिवार हैं उसको कोई भी मतलब कंपनी अदायगी करने के मूड में नहीं है। कितनी बार हम जिला उपायुक्त महोदय चंबा के पास गए। फर्स्ट ज्ञापन हमारा रहा 14 मई 2015, दूसरा ज्ञापन रहा हमारा 24 जून 2015, तीसरा ज्ञापन रहा हमारा 14 अगस्त 2015 और चौथा ज्ञापन रहा हमारा 21 नवंबर 2015, लेकिन हमारी कोई भी सुनाई नहीं हुई। प्रशासन की ओर से कोई हमारी देखरेख नहीं हुई, दबाने की कोशिश की जा रही है। कंपनी हमारी कोई भी सुध नहीं ले रही है, तो हमें मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। थोड़ी सी भी बारिश होती है, वो बारिश जो है, वर्षा जो है, सब अंदर आ जाती है। चंबा जिला उपायुक्त एम सुधा देवी ने बताया कि प्रशासन द्वारा एक कमेटी बना दी गई है, जो भी रिपोर्ट आएगी उसके आधार पर कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। प्रशासन की ओर से एक टेक्निकल कमेटी बना दी गई है। वो टेक्निकल कमेटी जैसे वो पूरा जो भी डैमेजेस हैं उसका जायजा लेकर के रिपोर्ट सौंपेगी, उसके ऊपर हम लोग कार्रवाई करेंगे। तीसा के चांजू प्रोजेक्ट के निर्माण कार्य के दौरान दलहीजन, मलकवानी और नरेड़ गांवों के नीचे से सुरंग निर्माण के दौरान ब्लास्टिंग से दर के गांवों के करीब 80 परिवार जमकर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। प्रभावितों के विरोध के चलते प्रोजेक्ट की तमाम साइटों पर काम बंद रहा। वहीं तीसरे दिन भी प्रभावितों ने पावर हाउस साइट पर कंपनी के खिलाफ नारेबाजी का दौर जारी रखा।
जब मीडिया ने हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट प्रबंधन का पक्ष जानना चाहा तो किसी भी अधिकारी ने कैमरे के आगे कुछ भी कहने से इनकार कर दिया। के चैनल के लिए चंबा से बॉबी सिंह की रिपोर्ट। के चैनल के इस बुलेटिन में भी वक्त तो चला फिर से एक और छोटे से ब्रेक का। अब बने रहिए हमारे साथ। मनमोहिक्स एक जाना माना नाम। मनमोहिक्स लाए हैं आपके लिए दिवाली के उपलक्ष्य पर उपहारों की एक बेहतर रेंज। यहाँ आप पाएंगे आकर्षित तोहफे और विवाह शादियों से संबंधित कई तरह के उपहार। मनमोहिक्स में आपको मिलेगी कई तरह के सामान पर भारी छूट। तो देर मत कीजिए, आज ही पहुँचे मनमोहिक्स 16/4 चंद्रलोक गली, मंडी, हिमाचल प्रदेश। अब बनाएं अपने किचन और घर को आलीशान, वो भी अपने बजट पर। जी हाँ, अशोका फर्नीचर आपके लिए लेकर आ रहे हैं अशोका स्मार्ट सीरीज, जो है कई खूबियों से भरपूर। तो आज ही पहुँचे अशोका फर्नीचर, रामनगर, मंडी, एचपी। गुप्ता शॉल एम्पोरियम, जहां आप पाएंगे बेहतरीन व उच्च क्वालिटी की शॉल की विस्तृत वैरायटी। यहां प्योर वूलन कुल्लू शॉल, कश्मीरी शॉल, अंगोरा शॉल, कैशमिलॉन शॉल, फेदर शॉल, पश्मीना शॉल के साथ ही शॉल की और भी बहुत सी वैरायटी उपलब्ध है। तो देर न कीजिए और आज ही पहुंचे गुप्ता शॉल एम्पोरियम, सब्जी मंडी के साथ, नेर चौक, डिस्ट्रिक्ट मंडी। मोबाइल 9459125400। Wake refreshed on Refresh Mattress. Healthy sleep is our craft. Contact us. Paul the Home Store, NH21 Gutkar, Mandi. MTW अकेडमी मंडी में पहली बार ओलंपियाड करवाया गया। इस मौके पर मंडी के विभिन्न स्कूलों के 9वीं और 10वीं कक्षाओं के छात्रों ने भाग लिया। अकेडमी निदेशक अश्वनी ठाकुर ने बताया कि अकेडमी में बच्चों को साइंस विषय से संबंधित विस्तृत जानकारी प्रदान करवाई जाती है, ताकि 12वीं कक्षा के बाद बच्चे PMT और ATEEE परीक्षाओं के लिए अतिरिक्त कोचिंग लेने की आवश्यकता ना पड़े। We are giving here prize for the first, second, third positions. First position in the 9th class Siddharth, and second position is Avirat Thaniyan, third position Kritika Thakur. For 10th class it's first position Bansika, and second it's Gauri, and third Deep Kumar. So our chairman sir, the chief guest, they can give us that our for appreciations, and also they give their own wishes to all the students on this day. So we are thankful to all you come here and give us such type of position. मोबाइल फोन का अत्यधिक इस्तेमाल आपको अंधा भी बना सकता है। आधुनिकता के दौर में आंखों को पल भर का आराम ना मिलना अब बच्चों और युवाओं को बीमारी देने लगा है। मोबाइल फोन पर जब भी व्हाट्सएप और फेसबुक जैसे सॉफ्टवेयर आए हैं, यह लोगों के जीवन का एक अहम हिस्सा बन चुके हैं। भले ही इनसे लोग खुद को अपडेट रखते हो, लेकिन इस पर जरूरत से ज़्यादा समय गुजारना घातक बन गया है। मोबाइल फोन के लगातार इस्तेमाल से बच्चों के मस्तिष्क, आँखों, त्वचा और सेहत पर काफ़ी बुरा प्रभाव पड़ रहा है। डॉक्टरों के मुताबिक स्मार्टफोन की स्क्रीन से निकलने वाली नीली रोशनी हमारी आंखों के लिए नुकसानदायक है। आंख के पिछले हिस्से के लिए यह खतरनाक होती है। इससे बच्चों की आंखों के झपकने की क्षमता प्रभावित होती है और आंखों में सूखेपन जैसी समस्या होती है, जिसे कंप्यूटर विजन सिंड्रोम कहा जाता है। मोबाइल फ़ोन की ब्राइटनेस और घंटों इसे नज़दीक से देखते रहने के अलावा इससे निकलने वाली रेडिएशन आंखों और दिमाग के लिए खतरनाक है। विशेषज्ञों के मुताबिक 25 साल से कम उम्र के युवा दिन में 32 बार फ़ोन का इस्तेमाल करते हैं और लगातार फ़ोन को देखते रहने से दिन के औसतन 7 घंटे फ़ोन में गुजार देते हैं। फ़ोन की ब्राइटनेस पर ध्यान न देते हुए अपनी आंखों को खराब कर लेते हैं।
विशेषज्ञों ने बताया कि 50 से 60% लोग घरों में टीवी देखते हैं और बाकी बचे लोग ऑफिस और सड़क पर चलते हुए इन गैजेट्स का इस्तेमाल करते हैं। वहीं जो लोग मनोरंजन के लिए 4 से 5 घंटे तक इलेक्ट्रॉनिक स्क्रीन को लगातार देखते हैं, उन बच्चों की आंखों में काफ़ी बुरा प्रभाव पड़ता है। चिकित्सकों के मुताबिक स्मार्टफोन पर लगातार देखते रहने से उससे निकलने वाली किरणें जो नीली बैंगनी रंग की होती हैं, बेहद खतरनाक होती हैं। इन नीली किरणों से मैक्यूलर डीजेनरेशन का खतरा होता है। इससे युवा अंधे तक हो सकते हैं। नेत्र विशेषज्ञों का कहना है कि बायोलॉजिकल क्लॉक को दुरुस्त रखने के लिए धीमी नीली रोशनी मददगार साबित होती है, लेकिन अधिक नीली रोशनी के प्रभाव में रहने पर यह रोशनी व्यक्ति की निद्रा में खलल डालती है। इससे लोगों के मूड पर भी नकारात्मक असर पड़ता है। मनुष्य की पलकें आंखों को गीला रखने के लिए 3 से 5 सेकंड के अंतराल में झपकती रहती हैं, लेकिन फोन के संपर्क में अधिक रहने पर उसके पलकों के झपकाने के समय में अंतर आ जाता है। इससे आंखों में लाली, सूजन, दर्द और थकान रहती है। इंदिरा गांधी मेडिकल कॉलेज और अस्पताल शिमला के ऑप्थेमोलॉजी विभाग के प्रोफेसर डॉक्टर रामलाल ने बताया कि छोटे बच्चों को इलेक्ट्रॉनिक गैजेट का कम इस्तेमाल करना चाहिए। संतुलित आहार समय समय पर लेना चाहिए ताकि छोटी उम्र में बच्चों को नेत्र दोष न हो। ब्यूरो रिपोर्ट के चैनल। पटेल मैदान मंडी में विशेष बच्चों के लिए आयोजित राज्य स्तरीय खेल प्रतियोगिता का समापन किया गया। इस मौके पर प्रदेश के 11 जिलों के विशेष खिलाड़ियों ने भाग लिया और प्रतियोगिता में बेहतर प्रदर्शन किया। प्रतियोगिता के समापन मौके पर बच्चों ने सांस्कृतिक कार्यक्रमों में भी शानदार प्रस्तुतियां पेश की। विशेष बच्चों के लिए आयोजित राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में प्रदेश भर के लगभग 200 विशेष खिलाड़ियों ने भाग लिया और विभिन्न प्रतियोगिताओं में बखूबी प्रदर्शन किया। जिला कोऑर्डिनेटर डाइट ने बताया कि बच्चों को एक समान समझते हुए किसी भी टीम को विजेता या उपविजेता घोषित नहीं किया गया है और सभी खिलाड़ियों को इनाम देकर सम्मानित किया गया है। अभी हाल ही में हमारे यहाँ पर 2 दिवसीय विश्व विकलांगता दिवस को राज्य स्तरीय पे मनाया गया। इसमें सभी जिलों के लगभग 200 बच्चे 100 एस्कॉट ने पार्टिसिपेट किया और इसमें विभिन्न गेमों का आयोजन किया गया और सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। बहुत से बच्चों ने इन प्रतिस्पर्धाओं में भाग लिया। सभी बच्चों को जिसने पार्टिसिपेट किया, जो फर्स्ट रहे, सेकंड रहे, थर्ड रहे, सभी को एक समान प्रोत्साहन पुरस्कार दिया जाता है। क्योंकि ये विशेष बच्चे हैं तो इसलिए इन्हें हम फर्स्ट, सेकंड या थर्ड डिक्लेयर नहीं करते हैं। सभी पार्टिसिपेंट्स को हम बराबर का प्रोत्साहन देते हैं। इस आयोजन का मुख्य उद्देश्य है इन बच्चों को समाज की मुख्य धारा में सम्मिलित करना, ताकि समाज के अन्य नागरिकों के साथ कदम मिलाकर अपना जीवन यापन कर सकें। और सभी ने इसमें DSO मंडी और स्टेट के हमारे जो स्टेट प्रोजेक्ट ऑफिसर हैं, उन सभी ने बहुत सहयोग दिया, जिसकी वजह से ये प्रोग्राम सफल रहा। मैं इसके लिए इन सभी का धन्यवाद करता हूं और इन बच्चों के उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। आपको बता दें कि विशेष बच्चों के लिए राज्य स्तरीय खेल प्रतियोगिता आयोजित की गई थी। 2 दिन तक चलने वाली इस प्रतियोगिता में बच्चों ने विभिन्न खेल प्रतियोगिताओं में बखूबी प्रदर्शन किया। वहीं प्रतियोगिता के समापन मौके पर बच्चों ने जमकर डांस भी किया। ब्यूरो रिपोर्ट के चैनल मंडी। फिलहाल के चैनल के इस बुलेटिन में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।